चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। देखो आज का जो अपना नया टॉपिक है वो कौन सा है? अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो बच्चों, जो अनुपात समानुपात टॉपिक है ना, हर एग्जाम में आता है लगभग, ठीक है। और 1 से 2 मार्क का वेटेज होता है इसका, कोई भी एग्जाम रहने दो, वो रेलवे का हो, पुलिस का हो, आर्मी का हो, स्टाफ सिलेक्शन का हो, सीपीओ का या दिल्ली पुलिस का हो। स्पर्धा परीक्षा में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होने दो, इसके ऊपर 1 से 2 मार्क के प्रश्न आते ही है 100%। और सबसे इजी टॉपिक बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? दो संख्याओं की तुलना करना होता है। क्या करना होता है? दो संख्याओं की तुलना। देखो जो अनुपात दिया है ना बच्चों, अनुपात, अनुपात का मतलब होता है दो संख्याओं की तुलना। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने गुना है या फिर कितने पट है, ऐसा पूछा था, या फिर कितने टाइम्स है। जैसे कि आप इसके लिए जब दो संख्याओं का अनुपात लिखा होता है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, पता है? ए बटे में बी। मतलब कहीं ना कहीं क्या पूछा गया है? ए को बी से डिवाइड करना है। ये सुनो बच्चों, ए बटे बी का मतलब क्या होता है? ए को बी से डिवाइड करना है। ये आपका प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। और ये क्या होता है आपका? द्वितीय पद। जब इसको अनुपात में लिखते हो बच्चों, किस में लिखते हो? अनुपात में। तब कैसे लिखा जाता है पता है? ए अनुपात में बी। ए रेशियो बी लिखा जाता है। और इसका मतलब ही होता है डिवाइड। क्या होता है? इसका मतलब ही डिवाइड होता है। ये हो गया आपका अनुपात। चलो लिखो इतना फटाक से। तो पोलेट कैसे क्या हो गए? दीदी को छोड़ने गए थे। टाइम पे आता हो थोड़ा, नहीं तो घाटा हो जाएगा अपना। घाटा हो जाएगा, लेट मत करो। मैंने 10 मिनट क्लास वैसे ही लेट स्टार्ट किया है। प्रपोर्शन। बाकी मुली कुठे मारली आज? अर्धे कमी झाले. ठेवायला जायला पडेल आपल्याला दुपारी, माहितीये का? आलेच नाही आहे. काही बी झाला मी ऐकणार नाही. चल पुढे या पटकन. पहिला बेंच, तीसरा बेंच. हो गया लिख के बच्चों? देखो अभी यहाँ पे ना बच्चों समानुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? समानुपात, यानी कि प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या होता है? अनुपात का मतलब आपको पता चला, जब दो संख्याओं की तुलना करते हैं तब वो क्या होता है? आपका अनुपात होता है। समानुपात मतलब जब दो अनुपातों की तुलना होती है। किसकी? दो अनुपातों की तुलना, या फिर दो अनुपात जब बराबर होते हैं। क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। बराबर मतलब क्या? इक्वल होते हैं। तब वो किस में आते हैं बेटा? समानुपात में आते हैं। किस में? समानुपात में। जैसे कि आपने लिखा ए बटे बी बराबर है सी बटे में डी। ठीक है, यहाँ पे क्या पहला अनुपात ये हो गया, दूसरा अनुपात ये हो गया, और इन दोनों को बराबर कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया? ये इक्वल हो गए और ये समानुपात हो गए। जब समानुपात आप लिखते हो बच्चों, समानुपात लिखने का एक तरीका होता है। समानुपात लिखने के लिए ए अनुपात में बी लिखा और इसको सी अनुपात में डी लिखा। इन दोनों को बराबर करना है, मतलब समानुपात करना है, तो इस साइन का यूज करना है आपको। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ए अनुपात में बी बराबर है सी अनुपात में डी।
जब इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे कितने लेटर से बता दो, 4 लेटर है। अब इनको ना पद में काउंट करेंगे, ठीक है, प्रपोर्शन पद में, जिसको टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद ये दिया गया है, प्रथम पद। ये कौन सा है, द्वितीय पद। ये क्या दिया गया आपका, तृतीय पद। और ये आपका चतुर्थ पद। समानुपाती बच्चों 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 4 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब इसमें सवाल क्या पूछा था पता है बच्चों, यहाँ पे 4 पदों में से ना कोई एक पद मिसिंग होगा। 4 पदों में से एक पद मिसिंग होगा, वही आपको फाइंड करना होता है। और फाइंड करने का तरीका होता है, आपको a अपॉन बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी के फॉर्म में लिखकर, जो भी मिसिंग होगा तिरछा गुना करके आप आंसर निकाल लोगे। ये सुनो, तो इस बेस पे आंसर निकालने के बाद कई बार क्या होता है, इसमें द्वितीय पद पूछा जाता है, तृतीय पद पूछा जाता है, चतुर्थ पद पूछा जाता है, और कभी कभी जो बी और सी द्वितीय और तृतीय पद होते हैं, इसको आप मध्यम पद भी बोलते हो। क्या बोलते हो, मध्यम पद। मध्यम पद बच्चों जब होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि बी और जो सी दिया है ना, वो दोनों ना एक ही संख्या होगी। क्या होगी, एक ही संख्या होगी। ऐसा हो सकता है ए अनुपात में बी बराबर में बी अनुपात में सी, मतलब ये जो बी और सी जो दिया है, ये दोनों एक ही संख्या होगी। उस कंडीशन में आपको मध्यम पद फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है, मध्यम पद। ठीक है, तो चलो लिखो इसको फटाफट। यहां तक अगर समझ में आया ना, आगे क्या देखो कैसा होगा। यहाँ पे बच्चों आगे करेंगे ना, यहाँ पे लिखा है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका प्रथम पद है। कौन सा पद है, प्रथम पद। ये आपका तृतीय पद है, तृतीय पद। ये द्वितीय और ये चतुर्थ। जब इसको हम लोग इक्वल करते, बराबर करते, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा, b इंटू सी। इतना क्लियर है बच्चों। तो इसमें से कोई भी एक पद मिसिंग होगा, वो आप फाइंड कर सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, प्रथम पद, तृतीय पद, मध्यम पद, चतुर्थ पद, डायरेक्टली कैसे निकालना होता है। अब देखो इसमें से ये आपका प्रथम पद दिया है, ये चतुर्थ पद दिया है, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद है। अब इसमें से जो भी फाइंड करना होगा, समझ के चलो, आपको ना ए फाइंड करना है, तो ए यहीं पर रखना है और डी को यहाँ पर डिवाइड में ले जाना है। यस और नो बच्चों। जब आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर आपको डी याद निकालना होगा तो डी को यहीं पर रखेंगे, ए मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर आपको बी निकालना होगा तो सी इस तरफ लेके आओगे। मतलब यहाँ पे जो संख्या आपकी बचेगी उसको छोड़कर उसके बगल वाली संख्या दूसरे तरफ उठा के डिवाइड में डाल देनी है। ये सुनो, समझ में आया। तो इस तरीके से सवाल अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें से हम लोग क्या क्या निकालेंगे, अभी देखो। सवाल नंबर इसमें एक जो पूछा जाता है, कई बार सवाल में आता है, मतलब प्रश्न में पूछा जाता है, इसमें मध्यम पद पूछा जाता है, प्रथम पद पूछा जाता है, चतुर्थ पद पूछा जाता है और तृतीय पद पूछा जाता है। तो सबसे एक नंबर पे हम लोग लिखेंगे कि इसमें मध्य अनुपाती, मध्यम पद, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मध्य अनुपात मतलब इसमें a अनुपात b बराबर में b अनुपात में c होता है। मतलब यहाँ पे a अनुपात में b बराबर में, मतलब समानुपात में b अनुपात में c। मध्यम अनुपात मतलब बच्चों क्या होता है, बीच की संख्या क्या होती है, वो समान होती है। अब अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो a बटे में b बराबर में b बटे में c। अब जब इसको निकालना है मध्यम पद, सॉल्व करने के लिए क्या होगा, a इंटू बी, ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी। अब यहाँ पे होता है b का स्क्वायर, क्या होता है, b स्क्वायर। इसका मतलब a इंटू सी बराबर में b स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब आपका b बराबर हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अंडर रूट के अंदर। ये सुनो, तो जब भी आपको मध्य अनुपात पूछा जाता है, ठीक है, तो क्या करना बच्चों, जो मध्य अनुपात रहेगा वो लिखना, बराबर होता है a इंटू सी, मतलब दी गई संख्याओं के गुना का वर्गमूल, ए सी का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, ये लिख लो फॉर्मूला।
मध्य अनुपात बराबर b इक्वल टू a इंटू सी स्क्वायर रूट में। इसमें सवाल किस तरीके से आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे पूछेगा a और b का मध्य अनुपात क्या होगा। इस तरीके सवाल पूछा था a और b का मध्य अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर ना बच्चों क्या होगी, संख्याएं होगी। यहाँ पे क्या होंगी, संख्याएं होंगी। a और b की जगह पे कुछ संख्याएं होंगी। मध्य अनुपात पूछा है तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बताया आपको, ऊपर देख लो। दी गई संख्याओं का गुना करना है और वर्गमूल में डाल देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बता दो, a इंटू बी अंडर रूट में, ये मध्य अनुपात हो जाएगा। समझा बच्चों, दी गई संख्याओं के गुना का वर्गमूल, दी गई संख्याओं के गुना का वर्गमूल मध्य अनुपात होता है। ठीक है, सवाल देखेंगे अभी। 9 और 16 का मध्य अनुपात, 9 और 16 का मध्य अनुपात। चलो बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा फटाफट, क्या आ जाएगा, 12। सबका आ गया। करना क्या था बच्चों पता है, देखो मध्य अनुपात पूछा है 9 और 12 का मध्य अनुपात, तो 9 गुना में 16 का वर्गमूल करना था। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 16 का वर्गमूल 4 और 3 चौक 12, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, लिख लो फटाफट। अगला देखेंगे इसमें, तृतीय अनुपात लिखो बेटा। देखो मध्य अनुपात हुआ तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपात। अब थर्ड प्रपोर्शन मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या करना, बीच वाली संख्या का वर्ग, मतलब दी गई दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या आएगी। क्या आएगा, दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, तृतीय अनुपात मतलब यहाँ पे अनुपात पद कितने होते हैं, 4 पद होते हैं। देखो यहाँ पे a b b और ये क्वेश्चन मार्क, चौथा पद तो निकालना है ना आपको, चौथा पद आपको निकालना है। हो सकता है मध्यम पद समान ना हो, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसे ही होता है कि दो संख्याएं ही दी जाती हैं, जो दूसरी संख्या होती है वो मध्यम पद होता है जो कि समान होता है। तो यहाँ पे आपका a अनुपात में b हुआ और समानुपात में हुआ b अनुपात में क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे चौथा पद निकालना है। जब इसको सॉल्व करने जाते हो बच्चों तो कैसा होता है पता है, सॉल्व करने के लिए आपका क्या लिखेंगे, a बटे में b बराबर में क्या हो जाएगा, b बटे में क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको निकालना है। अब ये निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, a इंटू क्वेश्चन मार्क, a इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या होगा, b इंटू बी। समझ आया बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, मतलब कौन सा पद निकालना है, तृतीय अनुपात। तृतीय पद में मतलब यहाँ पे 3 पद होते हैं। क्या होते हैं, 3 पद। एग्जाम्पल के तौर पे भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो तृतीय अनुपात बराबर होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। जब आप लिखने गए a अनुपात में b बराबर में b अनुपात में क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको पता नहीं है, तो क्या किया, a अपॉन में b इक्वल टू b अपॉन में क्वेश्चन मार्क लिखे। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो कैसा हो जाएगा, a की वैल्यू निकालना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो a मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में a, जो आपके फॉर्मूले में लिखा है आपने पहले कि जब भी तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रपोर्शन निकालना होगा तो दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, जो आपने फॉर्मूला लिख लिया बच्चों। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आइए। अब सवाल कैसे आता है, देखो सवाल डायरेक्टली कैसे होगा, 9 चौक 36, 4 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 4 और 6 का तृतीय अनुपात बच्चों निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला आपने पता है कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या करना है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला जो आपने लिखा ना, ये आपका a के बराबर है और ये किसके बराबर है, b के बराबर। तो इनडायरेक्टली आपको करना क्या है, दूसरी संख्या का वर्ग, देखो फॉर्मूला है दूसरी संख्या का वर्ग और बटे में पहली संख्या, जो कि आपने फॉर्मूले में लिखा था बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी की वैल्यू कितनी है, 6, 6 का वर्ग मतलब 6 गुना में 6 और बटे में 4,
6 का वर्ग 36 बटे में 4 कितना आ गया 9। मतलब 3 जो पद दिए गए ना बच्चों वो इस तरीके से देखो 4 अनुपात में कितना 9 और क्या हो जाएगा अनुपात में कितना देखो आपने क्या निकालना है बच्चों पता है तृतीय अनुपात निकालना ना तो ये ऐसा हो जाएगा ये 4 अनुपात में 6 अनुपात में 9 ये 3 पद हो गए आपके तृतीय अनुपात 3 पद दिया गया तो ये जो तीनों संख्याएं ना एक अनुपात में है किसमें एक अनुपात में है। चलो लिख लो आज अपना ये बेसिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा और कल से डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए प्रश्न लेने वाले हम लोग ठीक है। आज जो गायब है उनका पूरा गड़बड़ होने वाला है कल। हो गया बच्चों अगला लिखेंगे फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ अनुपात चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रपोर्शन। देखो चतुर्थ अनुपात में क्या होता है बच्चों पता है यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी 4 संख्याएं होंगी कौन सी 4 संख्याएं 4 पद होते हैं जैसे कि a अनुपात में b समानुपात में b अनुपात में क्वेश्चन मार्क आपको ये निकालना है चौथा पद बराबर है। चतुर्थ अनुपात बोला मतलब कौन सा पद निकालना है चौथा पद। जब इसको आप सॉल्व करने जाते हो बच्चों तो क्या हो जाएगा a अपॉन में b इक्वल टू b अपॉन में क्वेश्चन मार्क और आपको चौथा पद निकालना है कि क्वेश्चन मार्क निकालना है तो क्या हो जाएगा a इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू सी आएगा यहाँ पे सी लिखो रुको अरे पीछ मत करो रे ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा सी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि चौथा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा b इंटू सी अपॉन में कितना a बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 3 पद दिए होंगे और चौथा पद निकालना होगा तो चतुर्थ पद जब भी निकालोगे ना दी गई दोनों संख्या होगा अंतिम संख्याओं का गुना बटे में पहली संख्या। तो डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो चतुर्थ पद बराबर अंतिम दो संख्याओं का गुना बटे में क्या आएगा प्रथम पद या पहली संख्या प्रथम पद या पहली संख्या। ये आपका फॉर्मूला जो कि आपने ये लिखा देखो b और c यानी कि अंतिम दो संख्याएं थी और a जो आपका पहली संख्या थी तो अंतिम दो संख्याओं का गुना किया बटे में पहली संख्या की है ठीक है। सवाल लिखो अभी चतुर्थ पद निकालना है हाँ लिखो यहाँ पे क्या करेंगे देखो 4 5 8 का चतुर्थ अनुपात मतलब अंतिम दो संख्याओं का क्या करेंगे गुना अंतिम दो संख्या गुना मतलब इनका आप गुना करोगे तो आपका जो चतुर्थ पद होगा बराबर 5 गुना में 8 बटे में कितना 4 पहली संख्या 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 तो चतुर्थ अनुपात कौन सा आ गया 10 आ गया बच्चों ठीक है। अगला सवाल लिखो अभी 10 15 8 का चतुर्थ अनुपात चलो निकालो क्या होगा 12। चलो लिख लो फटाक से। अभी यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे मिश्र अनुपात क्या देखेंगे मिश्र अनुपात इसका आंसर सबको आ गया होगा 15 गुना में 8 बटे में 10 5 त्रिक 15 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 चौक 8 और 3 चौक 12 आंसर आएगा चतुर्थ अनुपात क्या होगा 12। मिश्र अनुपात मिश्र अनुपात देखो बच्चों मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 अनुपात दिए रहते मतलब 2 अनुपातों की तुलना की रहती जिसकी समानुपात में लिखा होता है ऐसा होता है वो a अनुपात में b
समानुपात में सी अनुपात में डी। अब इनका निकालना है मिश्र अनुपात। क्या निकालना है? मिश्र अनुपात। क्या करेंगे इसको लिखने के लिए? ए बटे में बी बराबर में सी बटे में डी, ऐसा लिखते हैं। आपको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद या चतुर्थ पद निकालना होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे आप मिश्र अनुपात निकालोगे तो यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता नहीं है, यहाँ पे ना न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। मतलब जो मिश्र अनुपात होता है ना बच्चों, ऊपर वाली संख्या गुना, मतलब प्रथम पद गुना में क्या आएगा? तृतीय पद। मतलब यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का प्रथम पद इंटू तृतीय पद और तृतीय पद इंटू द्वितीय पद इंटू चतुर्थ पद। मतलब जो मिश्र अनुपात इसका आएगा वो आ जाएगा ए इंटू सी रेशियो बराबर नहीं आता है बेटा, यहाँ पे अनुपात ही निकालना है आपको। सवाल समझो, मिश्र अनुपात, यहाँ पे अनुपात ही निकालना है। तो यहाँ पे ए इंटू सी रेशियो क्या आएगा? बी इंटू डी। ये आपका मिश्र अनुपात होता है। स्टार मार्क कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बार। जब भी आपको मिश्र अनुपात निकालना है तो अंशों का गुना बटे में हारों का गुना। हो गया? अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टाइप का होता है। यहां पे क्या होता है? ए अनुपात में बी, बी अनुपात में सी अनुपात में डी दिया होगा। ए अनुपात में बी और सी अनुपात में डी दिया गया है। यहाँ पे चार संख्याएं अलग अलग है, यस और नो। या फिर यहाँ पे जो सी दिया है ना, यहाँ पे बी भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। आपने सी लिखा है कि बी लिखा है? सी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका सी लिखा है तो इनका ना आगे पूछा जाता है, रुको, यहाँ पे बी ही करो, बी ही करो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ए अनुपात में बी और दूसरा जो अनुपात दिया है बी अनुपात में सी दिया है। क्या दिया है? सी। डी की जगह पे सी कर लो, करो करो, डी वाला बाद में बताता हूँ, चार वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है? क्वेश्चन पूछेगा ए अनुपात में बी अनुपात में सी क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात में सी दिया है, तो इन दोनों को मिक्स करना है। क्या करना है? मिक्स करना है, मतलब तीनों को एक ही प्रोपोर्शन में लाना है, एक ही अनुपात में लाना है, जो कि ए अनुपात में बी अनुपात में सी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों पता है? इसको लिखते समय ए अनुपात में बी लिखना, और जो दूसरी संख्या होगी यहाँ पे बी अनुपात में सी इजी करने के लिए लिखा है, यहाँ पे सी अनुपात में डी भी होता तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके नीचे जो अगला अनुपात होगा वो लिख लेना, बी अनुपात में सी। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? इनका ना उल्टे एन में एन फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? मतलब क्या? ए इंटू बी, देखो ए इंटू बी लिखा आपने, ये अनुपात में डाल दो, फिर बी इंटू अनुपात में बी इंटू सी, ये आपका आंसर आता है ए अनुपात में बी अनुपात में सी के बराबर। क्लियर हो बच्चों? चलो लिखो। घर पे जाने के बाद इसकी कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, ये आएगा आगे के सवाल इजी जाएंगे। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो आगे फंस जाओगे। कल हम लोग सवाल ही लेने वाले हैं सारे के सारे। हो गया बच्चों? अब देखो सवाल इसके ऊपर कैसा आता है, लिखा होगा सवाल 2 अनुपात में 3 तथा, या फिर रुको 1 मिनट रुको, ए अनुपात में बी बराबर दिया है 2 अनुपात में 3 और बी अनुपात में सी बराबर दिया है 3 अनुपात में 4। तो ए अनुपात में बी अनुपात में सी बराबर क्या होगा, ये सवाल दिया है बच्चों। अब जो आपका ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात में 3 दिया है, बी अनुपात में सी बराबर में 3 अनुपात में 4 में दिया है, तो ए बी सी को अनुपात में बनाना है। तो करने के लिए क्या करेंगे बच्चों पता है? देखो क्या करेंगे, आपको पता है ए अनुपात में बी और बी अनुपात में सी लिखते थे कि नहीं, ये सुनो। तो उसी तरीके से इनकी जो वैल्यू दी गई वो लिखना है आपको, 2 अनुपात में 3 और यहाँ पे 3 अनुपात में 4, 3 अनुपात में 4। अब आपको पता है इनका क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। कैसे? 2 गुना में 3 कितना होता है? 6 अनुपात में,
3 गुना में 3 9, और यहाँ पे 3 गुना में 4 12, ये आ गया 6 अनुपात में 9 अनुपात में 12। अब बच्चों ये कट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। अब कट कैसे करेंगे, 3 से कट हो रहा है क्या, कट करते समय एक बात ध्यान में रखना, कट करते समय एक बात ध्यान में रखना कि तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। यहाँ पे ना 3 से तीनों संख्याएं कट रही है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और यहाँ पे 3 चौक 12, मतलब 3 से पूरी संख्या कट गई, तो इसका जो अनुपात आ गया 2 अनुपात में 3 अनुपात में 4। एक्चुअली यहाँ पे बीच वाली संख्या कॉमन थी, इसलिए आप 2 अनुपात में 3 अनुपात में 4 भी लिख सकते थे। क्लियर हुआ। अगला सवाल देखो इसमें। ए अनुपात में बी बराबर दिया है 5 अनुपात में 6, और बी अनुपात में सी बराबर दिया है 4 अनुपात में 8। तो ए अनुपात में बी अनुपात में सी बराबर क्या हुआ। इसका आंसर बच्चों आया होगा, देखो ए अनुपात में बी और बी अनुपात में सी लिखना आपको, बराबर है। उसी तरीके से जब इनका आंसर लिखने जाओगे तो 5 अनुपात में 6, और यहाँ पे आ जाएगा 4 अनुपात में 8। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, 5 चौक 20 अनुपात में, 6 चौक 24 अनुपात में, और 6 अठे 48। अब ये बताओ तीनों संख्याएं कौन सी संख्या से कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगे ना, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका अनुपात ये आ जाएगा बच्चों। मतलब आपको ए अनुपात में बी अनुपात में सी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अनुपात 5 अनुपात में 6 अनुपात में 12। क्लियर हुआ। अब अगले प्रकार का सवाल देखो बच्चों इसमें। अगले प्रकार का जो सवाल आता है वो ऐसा आता है, ए अनुपात में बी, बी अनुपात में सी, और सी अनुपात में डी। तो इसमें क्या पूछा जाता है बच्चों, पता है, इसमें पूछा जाता है ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी क्या होगा। अब यहां पे ये पूछा जाता है, 4 संख्याएं अनुपात में करनी होती है। तो सबसे पहले सिंपल सा मेथड बच्चों इसका यही है जो आपने इसके पहले किया था ना, तो क्या करना, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ए अनुपात में बी अनुपात में सी मिल जाएगा, यस और नो, बराबर है क्या बच्चों। इसके बाद क्या करना, जब आपका 2 संख्याओं का आंसर मिल जाएगा, इसके बाद जो आपका जो चौथा बचा हुआ है ना, बस यहाँ पे लिख देना सी अनुपात में डी। इस तरीके से आपको इजी पड़ेगा। जब ये करने जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना ए का गुना सी में करेंगे, ए इंटू सी। इसके बाद बी का भी गुना सी में करेंगे, ठीक है। इसका गुना कहाँ कहाँ होगा ये देख लो, तो ये क्या हो गया, बी इंटू में सी। इसके बाद सी इंटू सी करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 बार एन, ये एन जैसा ही होगा लेकिन इस सी के साथ दोनों संख्याओं का गुना होगा। अब यहाँ पे सी इंटू सी हो गया, और लास्ट में क्या बचेगा, सी इंटू में डी। बेटा क्लियर हुआ ये, कोई प्रॉब्लम। देखो ये हो जाएगा ए सी अनुपात में बी सी अनुपात में सी का वर्ग अनुपात में सी डी। इस तरीके से सॉल्व करना है, लिखो इसको अच्छे से। सवाल इसमें देखेंगे बच्चों, ए अनुपात में बी बराबर दिया है 2 अनुपात में 3, बी अनुपात में सी बराबर दिया है 4 अनुपात में 5, और सी अनुपात में डी दिया है 1 अनुपात में 2। तो ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी बराबर क्या होगा। चलो ये सवाल है, समझ बेटा भाई। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ए अनुपात में बी अनुपात में सी, भाई निकले पाए ना बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर है क्या। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसा हो जाएगा, देखो सबसे पहले ए अनुपात में बी अनुपात में सी निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 अनुपात में 3 और 4 अनुपात में 5। जब इसको सॉल्व करोगे 2 चौक 8, 3 चौक 12, और 3 पचे 15। एक विषम संख्या और 2 सम संख्या, मतलब ये कटेगी नहीं, एक संख्या से तो पक्का कटने वाली नहीं है। यहाँ पे निकाल लिए। इसके आगे क्या करना है बच्चों, पता है, अभी आपका सी और डी बचा हुआ है, सी और डी इसके आगे लिख लेंगे। यहाँ पे सी और डी की वैल्यू कितनी है, 1 और 2, बराबर है क्या, 1 और 2। तब ये क्या हो जाएगा, 8 एकम 8,
12 एकम 12, 15 एकम और 15 दूनी 30। ये इसका आंसर है। सबका है क्या? किसी से कटेगा क्या ये? मतलब यही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? सबका हुआ? अब देखो बच्चों, इसमें लास्ट टाइप का आज का सवाल है, जो आज के लिए लास्ट टाइप का सवाल है, बेसिक में आता है। वो सवाल ऐसा दिया है, m एक संख्या है। क्या है? m एक संख्या है। m को a अनुपात b में विभाजित करो। विभाजित करो। टेंशन वाला काम है सर। वो आता कॉफी कसं काय मागू त्यांना? हॅलो, नाही कॉल केला नाही, करतो बारे करतो. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. सोए बेटा, गुच्चू बैठो, सेटिंग लगा रहा हुआ. तुझे लग्नाची सेटिंग लागतं जरा. सर नमस्कार. मतलब सेंटरला आहे का सर तुम्ही? कोमलचा आणि मॅडमच्या दोघांचा पेपर आहे तिथे. प्रश्नपत्रिका भेटेल का? नाही का? बरं सर, ठीक आहे. ते म्हणजे ते कॉपीचं कसं करायचं मग तिथे? बरं, पाठवून देऊ का? ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. प्रश्नपत्रिका नाही भेटणार म्हणे, डायरेक्ट कॉपी पाठवा म्हणे. आता कॉपी काय पाठवा माहितच नाही आहे सर. पुस्तक, हा तेच सांगताय, पुस्तक पाठवा म्हणे, लोचा होऊन जाईल म्हणे. आने दे गाड़ी, पकड़ेंगे, वैसे भी फेल है, वैसे भी फेल ही होंगे, क्या है. देखो कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका समाधान मतलब सॉल्यूशन होगा या तो नहीं होगा. होगा तो टेंशन किस बात की, और नहीं होगा तो टेंशन किस बात की. नाही नाही, तुम्हाला सांगतो आता. हॅलो, सरांसोबत बोलणं झाला म्हणे, प्रश्नपत्रिका भेटणार नाही म्हणे सर. चालेल ठीक आहे. चलो बच्चों, ए बेटा, चलो देखो, यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, m एक क्या है? संख्या है. भाई निकले भाई ना बेटा, m एक संख्या है, m को a अनुपात b में विभाजित करना है. a अनुपात b में विभाजित करना है. अगर m को a भाग चाहिए, m का a भाग चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? m का पहली संख्या ले लो a, बटे में क्या करना? इन दोनों को ऐड कर लेना. क्या करना? ऐड कर लेना, a प्लस बी. मतलब कौन सा भाग आ जाएगा पता है? ये a वाला भाग आ जाएगा. क्या आएगा? a भाग. अगर b भाग चाहिए, b अनुपात, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा m का b बटे में a प्लस बी. ये दूसरा भाग आ जाएगा. क्लियर हुआ? तो इसका मतलब a अनुपात b में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये m का a बटे में a प्लस बी अनुपात में m का b बटे में a प्लस बी. ये इनका अनुपात बनेगा बच्चों. क्लियर हुआ? ये इनका क्या बनेगा? अनुपात बनेगा. जैसे कि एक संख्या हम लेंगे, समझ के चलो. देखो यहाँ पे आपने लिखा, आपका लिखा है 200. क्या लिखा है? 200 को 2 अनुपात 3 में डिवाइड करो, 2 अनुपात 3 में विभाजित करो. दो अनुपात 3 में जब विभाजित करेंगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? देखो पहला जो 2 वाला भाग होगा, तो क्या आएगा? 200 गुना में 2 बटे में कितना? 3 नहीं बेटा, इन दोनों को ऐड करना है. ये a और b है. क्या हो जाएगा? 5. जो पहला भाग आपका आएगा, जो पहला वाला भाग आएगा, वो आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10.
नहीं, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये शून्य, 40 दूनी 80 आ जाएगा। जो तीसरा भाग होगा यहाँ पे क्या करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 200 गुना में कितना आएगा 3 बटे में कितना 5, कट कर लो, और 4 त्रिक 12, 120। तो बेटा यहाँ पे जब इन दोनों का अनुपात पूछा है ना, तो इनको अनुपात में लिखने के बाद यही आंसर आना चाहिए, बराबर है क्या। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 80 बटे में 120, जब इसको कट कर दो 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, तो 2:3 में आ गया क्या आंसर। तो मतलब इसको 2:3 में जब विभाजित करोगे 200 को, तो उसका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 80 और 120। तो इसको ना लिखते वक्त ऐसे भी लिखते हो, जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे पता है, 200 को 2:3 के भाग में जब विभाजित किया आपने, तो आंसर क्या मिला आपको 80 और 120। क्लियर हुआ। कई बार सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पे एक संख्या दी होगी आपको 40, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 40 से गुना किया तो यहाँ पे कितने से करेंगे 40 से ही करेंगे, ठीक है। तो जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके सारे प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। लिख के हुआ, लिखो बड़क से। यहाँ पे लिखा है 300 को 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करो। फटाफट करो। 300 को 2, 3, 4 के अनुपात में लिखना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहले 2 का अनुपात निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 300 गुना में 2 बटे में कितना 9, 3 2 5 और 4 9 आएगा। यहीं पे गड़बड़ करते हो आप, ठीक है, यहीं पे गड़बड़ किया होगा आपने। फिर दूसरा निकालेंगे 300 गुना में 3 बटे में कितना 9, इसके बाद तीसरा जो आएगा 300 गुना में 4 बटे में 9। सभी आंसर पॉइंट में आएंगे, बराबर क्या। हाँ, तो ये ऐसा होगा, देखो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 100 का डबल कितना होता है 200, 200 बटे में 3 आएगा पहला भाग। इसको आगे कट करते हो तो 66.66 आएगा। इसको कट करोगे 3 एकम 3, यहाँ पे 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे बचेगा कितना 100 आ जाएगा इसका आंसर। इसको कट करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी तो सॉरी 3 त्रिका 9, यहाँ पे 400 बटे में 3, जब इसको कट करने जाओगे तो ये हो जाएगा 133.33। ये 3 भाग बनेंगे इसके, पहला भाग बनेगा कितना ये, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इन 3 भागों में विभाजित होगा।